हेलो क्लास। इस लेक्चर में हम एनर्जी ऑडिट के फेजेस के बारे में बात करेंगे। जो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है उनके फेजेस जो हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट फेजेस के बारे में जो टेबल गिवन था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। तो अभी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेके फिर हम आगे उसकी तफसील की तरफ जाएंगे। तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में हमने देखा था कि 3 फेजेस हैं and it includes total of 10 steps. फेज 1 जो है वो प्री ऑडिट फेज था, फेज 1, और जिसमें 2 स्टेप थे। और फेज 2 जो है वो हमारा ऑडिट फेज था, मेन फेज, जिसमें स्टेप 3 to 9 थे। और फेज 3 जो है वो हमारा पोस्ट ऑडिट फेज है, जिसमें स्टेप 10 जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन तमाम फेजेस का हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो फेज़ 1 में स्टेप 1 है प्री ऑडिट फेज़ के हिसाब से, जिसमें प्लान ऑफ एक्शन जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं, वॉक थ्रू ऑडिट्स हैं, इंटरव्यूज़ होंगे विद एनर्जी मैनेजर से, प्रोडक्शन प्लांट मैनेजर से, और रिजल्ट्स जो हैं डाटा की गैदरिंग है, और ऑडिट टीम की जो कलेक्शन है वो देखनी है कि कौन कौन सी जो ऑडिट टीम है वो उसकी कम्बिनेशन जो है वो फॉर्मलाइजेशन करना है, डाटा कलेक्शन करनी है, और प्रोसेस प्लांट एक्टिविटीज़ को देखना है, और फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस को देखना है। इसी तरीके से स्टेप 2 में जो है वो ब्रीफ मीटिंग्स होंगी अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से, जो कि डिविजनल हेड्स एंड पर्सन्स के साथ होंगी, जो 2 से 3 घंटे की हो सकती हैं। और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ये होंगे कि बिल्डिंग अप कॉपरेशन होगी, क्वेश्चन जो हैं वो इशूज़ किए जाएंगे हर डिपार्टमेंट के लिए, पॉजिटिव ओरिएंटेशन जो है वो पैदा की जाएगी, अवेयरनेस क्रिएशन जो है वो तमाम स्टाफ में जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा और क्रिएशन की जाएगी। और इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर प्री ऑडिट फेज ख़त्म हो जाता है और ऑडिट फेज शुरू हो जाता है, जहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन जो है वो फ्लो डायग्राम्स प्रोसेस की बनाई जाएंगी, एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम्स होंगी, प्राइमरी की डाटा गैदर किया जाएगा, और रिजल्ट्स उनके ये आएंगे, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस होगा, फ्लो चार्ट्स बनेंगे, और सिंगल लाइन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर कंप्रेस सिस्टम्स की जो है वो डायग्राम्स जो है वो तैयार की जाएंगी, या जो मौजूद होंगी उनको गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उनसे डाटा लिया जाएगा। और इसी तरीके से पुराने जो एनुअल एनर्जी बिल्स हैं, कंजम्पशन है, उनको चेक किया जाएगा, रेफर किया जाएगा तमाम लॉग शीट से, नेम से, इंटरव्यू से, मैनुअल से। सो यहाँ तक जो है वो स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 में सर्वेज और मॉनिटरिंग कंडक्ट होंगी, तो जिसमें मेजरमेंट्स होंगी। तो सर्वेज का मतलब ये हुआ कि जितनी इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होंगे उनको चेक किया जाएगा, ठीक है, उनकी मेजरमेंट्स की जाएंगी, कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट डाटा, ठीक है, और कंफर्म एंड कंपेयर ऑपरेटिंग डाटा विद डिजाइन डाटा, जिनको कंपेयर किया जाएगा ऑपरेटिंग डाटा को डिजाइन के डाटा के साथ। और स्टेप 5 जो है, अब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे एनर्जी के हिसाब से, और ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे कि 24 आवर पावर मॉनिटरिंग होगी किलोवाट आवर के हिसाब से, पावर फैक्टर देखे जाएंगे, लोड वेरिएशन, स्ट्रेंथ, पंप्स, फैंस, कंप्रेसर्स में होंगी, बॉयलर्स की एफिशिएंसी देखी जाएंगी डिफरेंट आवर्स में, फर्नेस एफिशिएंसी, मतलब ट्रायल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चेक किया जाएगा कि एनर्जी जो है वो मॉनिटर की जाएंगी। और स्टेप 6 जो है वो एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज होगा। अब एनालिसिस करने के लिए मटेरियल बैलेंस की, एनर्जी बैलेंस की शीट्स बनाई जाएंगी, एनर्जी लॉस का और वेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और यहाँ पर स्टेप 6 है जो ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और स्टेप 7 में जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगी एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ की, और ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू। और इसके अंदर प्रीवियस आइडियाज़ जो थे, सजेस्ट किए थे किसी यूनिट के पर्सनल ने, उनको रिव्यू किया जाएगा। एनर्जी ऑडिट के आइडियाज़ जो हैं पुराने, उनको देखा जाएगा और उनको रिव्यू किया जाएगा, और नए आइडियाज़ उसके हिसाब से बनाए जाएंगे। और वेंडर्स को न्यू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। और स्टेप 8 जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कि इसके अंदर ये देखा जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की जो ऑप्शंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को
प्रायोरिटाइज किया जाएगा और जो मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और इसी तरीके से मीडियम लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और स्टेप 9 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इन तमाम स्टेप्स की फिर रिपोर्ट्स बनेंगी और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये टॉप मैनेजमेंट के पास जो है वो सीईओज लेवल तक, मैनेजर लेवल तक जाएंगी और वहाँ तक पेश की जाएंगी, जिनके अंदर रिकमेंडेशन शामिल होंगी। और इसके बाद फेज़ 2 का होता है इख्तिताम और होता है फेज़ 3 स्टार्ट। और फेज़ 3 में जो स्टेप 10 है वो पोस्ट ऑडिट फेज है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी और फॉलोअप होगा। इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशंस जो हैं उनको असिस्ट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मॉनिटर भी किया जाएगा, एक्शन प्लान्स देखे जाएंगे और फॉलोअप और साथ में पीरियोडिक रिव्यू भी किया जाएगा। तो ये जस्ट स्टेप जो हैं वो 10 स्टेप्स का ओवरव्यू था। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये जो तमाम डिटेल्ड हैं इनके फेजेस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं आसान अल्फाजों में। तो फेज 1 पे आ जाते हैं। फेज 1 प्री ऑडिट फेज एक्टिविटीज़। अब यहाँ से ज़रा तफसील से हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो फेजेस हैं इनको, इनकी रिक्वायरमेंट क्या हैं और इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें। ए स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी टू कैरी आउट एन एनर्जी ऑडिट। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एसओपीज तय किए जाएंगे, कोई स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी बनाई जाएगी टू कैरी आउट एन एनर्जी ऑडिट, एनर्जी ऑडिट को कैरी करने के लिए, इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट वर्किंग। ठीक है, तो लाजिम बात है, अगर एफिशिएंट वर्किंग नहीं है तो फिर एनर्जी ऑडिट का कराने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, अगर एनर्जी ऑडिट होने के बावजूद भी एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो पा रही। एन इनिशियल स्टडी ऑफ दिस साइट शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट। तो सबसे पहले जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल स्टडी जो है वो साइट की, जिस इलाके का या जिस इंडस्ट्री का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट है एनर्जी का वो परफॉर्म करना है, तो उसके लिए इनिशियल जो स्टडी है वो साइट की देखना या जाना ज़रूरी है। एज द प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर्स नेसेसरी फॉर एन ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग जो है वो प्रोसीजर के हिसाब से नेसेसरी है, प्लानिंग की जाएगी और ये ऑडिट में को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इनिशियल जो साइट विजिट है एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर डिटेलिंग ऑडिटिंग। जब इनिशियल साइट विजिट है और जो प्रिपरेशन है रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड ऑडिटिंग के लिए, ये क्यों जरूरी है ये भी हम देख लेते हैं कि एन इनिशियल साइट विजिट मे टेक 1 डे। और क्योंकि जो इनिशियल साइट है वो एक दिन ले सकता है, ठीक है, और गिव्स द एनर्जी ऑडिटर इंजीनियर एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द पर्सनल कंसर्न। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि जो भी एनर्जी ऑडिटर या इंजीनियर है उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी कि वो पर्सनल कंसर्न जो है वो देख पाए और विजिट करके तमाम चीजों को नोट कर पाए। ठीक है, टू फेमिलराइज हिम विद द साइट, तो वो साइट के बारे में भी नोट कर पाए एंड टू एसेस द प्रोसीजर्स नेसेसरी टू कैरी आउट द एनर्जी ऑडिट। और एनर्जी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं उनको वो कैरी आउट कर सके, उनको नोट डाउन कर सके, फेमिलराइज कर सके साइट के हिसाब से। So during the initial site visit, the energy auditor engineer should carry out the following actions. तो जो इनिशियल साइट विजिट है वो करेगा एनर्जी ऑडिटर इंजीनियर, वो क्या करेगा, वो फॉलोइंग एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेगा कि डिस्कस विद द साइट सीनियर मैनेजमेंट द एम्स ऑफ द एनर्जी ऑडिट, कि वो जो सीनियर्स मैनेजमेंट हैं उनके साथ डिस्कस करेगा एनर्जी ऑडिट के जो एम्स हैं, जो कि एनर्जी ऑडिट का आउटपुट है या एनर्जी ऑडिट से जो जो फायदे होने वाले हैं। डिस्कस इकोनॉमिक गाइडलाइंस एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट, और जो भी रिकमेंडेशंस होंगी ऑडिट के उसके साथ जो गाइडलाइंस हैं इकोनॉमिकली उसके बारे में डिस्कशन होगी। एनालाइज द मेजर एनर्जी कंजप्शन डाटा विद द रेलेवेंट पर्सनल, जो भी रेलेवेंट पर्सनल होगा उस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ जो मेजर एनर्जी कंजप्शन है उसका डाटा उसको एनालाइज किया जाएगा। ऑब्टेन साइट ड्राइंग्स वेयर अवेलेबल जस्ट लाइक बिल्डिंग लेआउट, स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से वो तमाम इंडस्ट्री के लेआउट्स लेगा, ड्राइंग्स लेगा डिस्ट्रीब्यूशंस की, कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन की और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, और
टूर द साइट accompanied बाय इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन। और वो क्या करेगा कि साइट कंपेन्ड या इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के साथ साइट का टूर लेगा, जिससे उसको और बेहतर अंदाजा हो पाएगा कि साइट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और जो उसको नेसेसरी चाहिए ऑडिट के लिए और प्लानिंग करने के लिए, फेमिलराइज होने के लिए साइट की, ताकि वो क्या कर सके, असेस द प्रोसीजर्स नेसेसरी टू कैरी आउट द एनर्जी ऑडिट। अच्छा जी, तो फेज वन में प्री ऑडिट फेजेस एक्टिविटीज में मेन एम्स ऑफ दिस विजिट क्या होंगे, ये हम देखते हैं। टू फाइनलाइज एनर्जी ऑडिट टीम, तो इसके जो मेन एम्स हैं, इसमें पहला जो है वो है फाइनलाइज एनर्जी ऑडिट टीम, ताकि जब टीम फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर एनर्जी ऑडिट को परफॉर्म किया जा सकेगा। टू आइडेंटिफाई द मेन एनर्जी कंज्यूमिंग एरियाज प्लांट्स, ये प्लांट्स और एरियाज में जो मेन एनर्जी कंज्यूमिंग के एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। टू बी सर्वेड ड्यूरिंग द ऑडिट, तो और उनका सर्वे किया जाएगा। पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद उनका सर्वे किया जाएगा, ठीक है। एंड अगेन नंबर थर्ड पार्ट, टू आइडेंटिफाई एनी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एडिशनल मीटिंग रिक्वायर्ड, अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलरेडी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और एडिशनल मीटरिंग रिक्वायर्ड है, जहां जहां कोई एडिशनल मीटर लगाने चाहें फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डाटा, तो आइडेंटिफाई करने के बाद एडिशनल भी लगाए जा सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट, टू डिसाइड वेदर एनी मीटर्स विल हैव टू बी इंस्टॉल्ड प्रियर टू द ऑडिट, अब ये भी डिसाइड किया जाएगा कि क्या ऑडिट के लिए कोई मीटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे पहले, ठीक है, जो कि चेक कर सकें किलोवाट आवर सिस्टम को, स्टीम को, ऑयल और गैस मीटर्स को, ठीक है। अगर ये नहीं लगे हुए तो इनको लगाया जाएगा और लगाने के बाद यहां से रीडिंग्स जो हैं वो ली जाएंगी। अच्छा, टू द इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट, ये वही बात हो गई कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड होंगे ऑडिट को कैरी आउट करने के लिए। टू प्लान विथ टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम का प्लान बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्री है उसका टाइम फ्रेम जो है उसका प्लान किया जाएगा, उस हिसाब से जो टाइम है उसको लेके फिर उसके बाद ऑडिट किया जाएगा। लेकिन वो पहले ये देखा जाएगा कि कितने टाइम फ्रेम के लिए इंडस्ट्री को ऑडिट उस पर परफॉर्म किया जाएगा, मतलब 1 साल का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का दिया जाएगा। मोस्टली इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनुअल रिव्यूज करती हैं, मतलब एनुअल ऑडिटिंग सिस्टम होता है। तो इंडस्ट्रीज के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में भी एनुअली ऑडिट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री ऑडिट फेज के अंदर ये चेक किया जाएगा कि टाइम फ्रेम जो है वो कितना रखा जाएगा। और साथ में टू कलेक्ट मैक्रो डाटा ऑन प्लांट एनर्जी सोर्सेज, प्लांट एनर्जी सोर्सेज जो हैं उन उनका होल डाटा मैक्रो लेवल का वो इकट्ठा किया जाएगा। मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेंटर्स, और जहां जहां एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है उसके सेंटर्स का डाटा। और 8वें नंबर पे, टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू मीटिंग्स एंड प्रोग्राम, तो अवेयरनेस जो है वो मीटिंग और प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट की जाएगी अमॉन्ग स्टाफ्स। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मीटिंग्स और प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेयरनेस के लिए क्रिएट होती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है तो वर्कशॉप्स हो सकती हैं और मैगजीन्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट के बिल्स जो हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्री ऑडिट फेज एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये तमाम एम्स जो हैं वो विजिट का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 जो है वो अब प्री ऑडिट फेज से ऑडिट फेज की तरफ आ गए हैं, और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटीज में फेज 2 भी देखते हैं क्या है। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही ये देखा जाएगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, और क्या कि वो सेवरल वीक्स लेगा या सेवरल मंथ्स लेगा टू कंप्लीट। जस्ट लाइक इन आवर कंट्री वी हैव वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FFC, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंड पार्को
OGDCL and others government organizations, very huge organizations just like WAPDA. So अब हमने एनर्जी की ऑडिट की बात करनी है, तो लाजिम बात है, तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा फॉर द कंप्रीहेंसिव ऑडिट। ठीक है, फॉर द कंप्रीहेंसिव ऑडिट के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सो उसके लिए क्या करना होगा, डिटेल स्टडीज जो हैं वो स्टैब्लिश होंगी एंड इन्वेस्टिगेट होंगी। ठीक है, थॉरो स्टडीज जो हैं वो स्टैब्लिश होंगी एंड इन्वेस्टिगेट होंगी। एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस, एनर्जी और मटेरियल बैलेंसेस फॉर स्पेसिफिक प्लांट डिपार्टमेंट्स और आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स आर कैरिड आउट। तो जो भी एनर्जी और मटेरियल बैलेंसेस की इक्वेशंस होंगी, शीट्स होंगी, उनको स्पेसिफिक प्लांट डिपार्टमेंट्स के लिए या जो आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए बनाया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, वेन एवर पॉसिबल, जहां पर पॉसिबल होगा, चेक्स ऑफ प्लांट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लांट ऑपरेशंस जो हैं उनको भी कैरिड आउट किया जाएगा और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स। मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के ऑपरेशन चेक किए जाएंगे और उसके लिए डिफरेंट टाइमिंग्स, डिफरेंट रूटीन्स जो हैं वो कैरी आउट की जाएंगी। जस्ट लाइक एट नाइट्स, रात को किया जा सकता है, एट वीकेंड्स, वीकेंड्स पे किया जा सकता है, एज वेल एज ड्यूरिंग नॉर्मल डे लाइट वर्किंग आवर्स। अच्छा, ये इसलिए किया जाएगा सब कुछ बिकॉज टू इंश्योर दैट नथिंग इज ओवरलुक्ड। ऐसा ना हो कि कोई प्लांट का ऑपरेशन या कोई प्लांट का हिस्सा या कोई ऐसा शोबा वो रह ना जाए, ओवरलुक ना हो जाए, कि जिसको ऑडिट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, सो अब आ जाएगी ऑडिट रिपोर्ट की बात। सो ऑडिट रिपोर्ट विल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी इनपुट्स एंड प्रोडक्ट आउटपुट्स। एनर्जी इनपुट्स, लाजिम बात है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनानी होती है उसके लिए एनर्जी इनपुट्स होती है, और जब एनर्जी इनपुट मिलती है तो भी कोई प्रोडक्ट आउटपुट्स के लिए आउटपुट में आती है। सो इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी इनपुट्स एंड प्रोडक्ट आउटपुट्स बाय मेजर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन होगी किसकी, एनर्जी इनपुट एंड प्रोडक्ट आउटपुट की, जो कि इंडस्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, और या मेजर प्रोसेसिंग फंक्शन, या इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री लगाई गई है, उसके भी मेजर प्रोसेसिंग फंक्शन को जो है इंक्लूड किया जाएगा इनपुट आउटपुट्स को। एंड विल इवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और हर स्टेप के को चेक किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, और उसकी एफिशिएंसी को इवेलुएट किया जाएगा। और फाइनल पॉइंट जो यहां पर नजर आ रहा है वो है कि द ऑडिट रिपोर्ट शुड कंक्लूड विच स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशन अगर नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट यूं कह लें कि जिससे ये अंदाजा होता है कि या तो इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट उसमें चल रही है और जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई ना कोई रिकमेंडेशन स्पेसिफिक जो है वो इंजीनियरिंग स्टडीज के हिसाब से या फिजिबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से जरूर दी जाती हैं, ताकि क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ईच एंड एवरी ईयर चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो है वो अवेलेबल हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टार्स ऑफ एनर्जीज अवेलेबल हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इसलिए जब हम एनर्जी ऑडिटिंग की बात करते हैं तो रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन भी जरूरी है कि जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं या जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं उनको यूज करना चाहिए या उनमें कोई बेहतरी लानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से रिकमेंडेशन जो है वो एनर्जी इंजीनियरिंग स्टडीज और फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए जरूरी होनी चाहिए, which must then be performed to justify the implementation of those conservation measures that require investments। ठीक है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए, जस्टिफाई के लिए इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और इंप्लीमेंटेशन क्यों होगी, वो कंजर्वेशन करेगा, मेजर्स करेगा एनर्जी की, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी। जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, फेज 2 ही अभी तक चल रहा है, उसमें ये देखेंगे कि डिटेल एनर्जी ऑडिट एक्टिविटीज में कौन सी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमें कलेक्टेड करनी है ड्यूरिंग द डिटेल ऑडिट इंक्लूड्स। अच्छा जी,
सबसे पहले इसमें आती है एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन बाय टाइप ऑफ एनर्जी, या बाय डिपार्टमेंट, या बाय मेजर आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट बाय एंड यूज। एंड यूजर जो है वो किस टाइप की एनर्जी यूज कर रहा है, या कौन सा डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, या कौन से बड़े प्रोसेस इक्विपमेंट्स जो हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन इज द फर्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, ठीक है। और सेकंड पार्ट है मटेरियल बैलेंस। अच्छा, मटेरियल बैलेंस का जो डाटा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? रॉ मटेरियल्स होंगे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स होंगी, या अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं आई हैं, इंटरमीडिएट हैं या फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। रिसाइकल्ड मटेरियल्स होंगे, यूज ऑफ स्क्रैप और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फॉर रीयूज होंगी इन अदर इंडस्ट्रीज, जो कि बाय प्रोडक्ट्स होंगी रीयूज करने के लिए, जिनकी प्रोडक्शन की जाएगी दूसरी इंडस्ट्री में जाके, फिर वहां पर उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरीके से नंबर थर्ड पॉइंट है एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डाटा। इन कॉस्ट को और टैरिफ डाटा को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा डिटेल्ड ऑडिट इंक्लूड्स में। प्रोसेस एंड मटेरियल फ्लो डायग्राम्स, ये फ्लो डायग्राम्स बनाई जाएंगी प्रोसेस की और मटेरियल की। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट सर्विसेज जस्ट लाइक कंप्रेस्ड एयर स्ट्रीम्स, तो इनकी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है साइट सर्विसेज की वो देखी जाएंगी। और नंबर 6 पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लाई, कि जो एनर्जी है वो ग्रिड से आ रही है या कि सेल्फ जनरेशन है, ठीक है, तो ये भी देखी जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल फॉर फ्यूल सब्स्टिट्यूशन, ये देखा जाएगा कि क्या फ्यूल सब्स्टिट्यूशन की पोटेंशियल है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन की जरूरत है, एंड द यूज ऑफ कोजनरेशन सिस्टम, जो कोजनरेशन सिस्टम जिसके अंदर दो सिस्टम को कंबाइन करके एनर्जी पैदा की जाती है, जस्ट लाइक कंबाइंड हीट एंड पावर जनरेशन, तो ये भी देखा जाएगा पोटेंशियल है कि नहीं। और सबसे आखिरी इसमें एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड एनर्जी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद इन दी एस्टेब्लिशमेंट, और इसके अंदर प्रोसीजर्स को भी और अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, तो एग्जिस्टिंग बेस लाइन इंफॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, बेस लाइन्स एंड रिपोर्ट्स आर यूजफुल टू गेट कंजप्शन पैटर्न। जो हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी या रिपोर्ट्स होंगी, वो जो हाँ एनर्जी कंजप्शंस हो रही हैं उनका पैटर्न बताने के लिए इस्तेमाल बेहतर होंगी, हमें बता पाएंगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बता पाएंगी, एंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पर रॉ मटेरियल इनपुट। जो भी मटेरियल इनपुट्स जो हैं वो दिए जा रहा है, और उसकी उसकी वजह से जो भी प्रोडक्टिविटी लेवल आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, एंड कंजप्शन पैटर्न आ रहे हैं, इन सारों को एग्जिस्टिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट से देखा जा सकता है। अच्छा, द ऑडिट टीम शुड कलेक्ट द फॉलोइंग बेसलाइन डाटा। ऑडिट टीम जो है वो ये बेसलाइन डाटा जो है, ये जो सारा गिवन है यहाँ पर, इसको कलेक्ट कर सकती है, और बल्कि शुड कलेक्ट, उसको कलेक्ट करना जरूरी है, जिसके अंदर है टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज्ड एंड इक्विपमेंट डिटेल्स। जो भी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई, प्रोसेस जो इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड इक्विपमेंट डिटेल्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितनी कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन हो रही है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ इनपुट मटेरियल्स यूज्ड, कौन कौन से इनपुट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाटर कंजप्शन कितनी हो रही है, फ्यूल कंजप्शन कितनी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितनी हो रही है। ये तमाम कंजप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। स्टीम कंजप्शन कितनी है। अदर इनपुट्स सच एज कंप्रेस्ड एयर्स, कूलिंग वाटर, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रोसेसिंग। क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो किस टाइप का है। परसेंटेज रिजेक्शन एंड रीप्रोसेसिंग, कि कितना परसेंटेज में जो रिजेक्शन हो रही है उसको रिप्रोसेस किया जा रहा है। एंड एफिशिएंसीज कितनी है, यील्ड्स जो हैं वो कितनी हैं, और कितनी एफिशिएंसीज के हिसाब से आपकी इंडस्ट्री काम कर रही है। सो यहाँ तक जो है वो डिटेल एनर्जी ऑडिट जो है वो कंप्लीट है। फेज 3 जो कि स्टेप 10 पे डिपेंड करता है,
जो स्टेप 10 जो है वो वेरी सिंपल है कि जब प्री फेज ऑडिट खत्म हो जाता है और फेज ऑडिट खत्म हो जाता है, अब ये होता है कि परफॉर्मेंस देखनी है पूरे एनुअल ईयर की, या जितना भी टाइम जो है वो रेकमेंड किया गया है टीम की तरफ से। तो उसमें ये होगा कि पोस्ट ऑडिट फेज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि मतलब ऑडिट फेज को इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और उसका फॉलोअप किया जाएगा। तो दिस इज द ओनली वन स्टेप इन फेज 3 जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब डाटा कलेक्शन हिंट्स जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर उसके बारे में एक स्लाइड बनाई गई है कि डाटा कलेक्शन हिंट्स क्यों जरूरी हैं। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एडिशनल डाटा गैदरिंग केयरफुली, जो कि कोई भी एडिशनल डाटा है उसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए केयरफुली। हियर आर सम बेसिक टिप्स टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट। पहला पॉइंट है कि मेजरमेंट सिस्टम्स शुड बी इजी टू यूज। जो भी मेजरमेंट सिस्टम है वो इजी टू यूज हो एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें दैट इज नीडेड, नॉट द एक्यूरेसी दैट इज टेक्निकली पॉसिबल। मीन्स इसका कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंसानी या ह्यूमन के हिसाब से हो, जो कि उसको समझ सके। जस्ट लाइक वोल्ट मीटर है, एमीटर है, फ्लक्स मीटर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या हैं, वो इजी टू यूज़ हैं और इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेसी के हिसाब से देते हैं कि जो कि ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसी तरीके से मेजरमेंट इक्विपमेंट्स कैन बी इनएक्सपेंसिव। ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेजरमेंट इक्विपमेंट है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। जस्ट लाइक फ्लो रेट्स यूजिंग ए बकेट एंड स्टॉप वॉच, के इसके लिए फ्लो रेट्स जो हैं वो बड़े इजीली अवेलेबल हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लो रेट्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा जो आजकल बच्चे जो हैं वो FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो वो फ्लो रेट्स जो हैं वो अपने वाटर की कैलकुलेशन चेक करते हैं। ठीक है। उसको यूज़ किया जा सकता है, स्टॉप वॉच यूज़ की जा सकती है। दैट दिस वन इज़ वेरी बेसिक जो हैं इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द डाटा मस्ट बी सच दैट द करेक्ट कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो क्वालिटी जो है वो डाटा की इतनी मतलब बेहतर हो कि कंक्लूजन जो हैं वो ठीक ड्रॉन हो। मतलब व्हाट ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट इज ऑन और इज द प्रोडक्शन नॉर्मल, क्या जो ग्रेड है प्रोडक्ट का वो ठीक है एंड जो प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल चल रही है। तो कंक्लूजन जो है वो क्वालिटी ऑफ डाटा के हिसाब से सही कंक्लूजन की जा सके डाटा की। डिफाइन हाउ फ्रीक्वेंट डाटा कलेक्शन शुड बी टू अकाउंट फॉर प्रोसेस वेरिएशन, कि अगर प्रोसेस की वेरिएशन हो रही है तो डाटा कलेक्शन जो है वो कितना फ्रीक्वेंट जो है वो चेक किया जा रहा है, ये भी है। और मेजरमेंट एक्सरसाइजेज और एबनॉर्मल वर्कलोड पीरियड, जस्ट लाइक स्टार्टअप एंड शटडाउन्स में, जब इंडस्ट्री को स्टार्टअप और शटडाउन्स के दिनों में मेजरमेंट जो है उसकी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एबनॉर्मल वर्कलोड पीरियड्स के दौरान जो मेजरमेंट्स हैं वो ठीक हों, ऐसा ना हो कि वो गलत डाटा, एडिशनल गलत डाटा दे रही हों। तो इसलिए मेजरमेंट की एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। डिज़ाइन वैल्यूज़ कैन बी टेकन वेयर मेजरमेंट्स आर डिफ़िकल्ट, जहाँ पर लगता है कि मेजरमेंट्स नहीं की जा सकती या बहुत डिफ़िकल्ट हैं या हैज़र्डियस एनवायरनमेंट हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ ये करेंगे कि जो डिज़ाइन वैल्यू हैं ऑलरेडी उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के, वहाँ से वैल्यूज़ उठाएंगे और वहाँ से जो है वो डाटा को गैदर करेंगे, जस्ट लाइक कूलिंग वाटर थ्रू हीट एक्सचेंजर। ठीक है। तो एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डू नॉट एस्टिमेट व्हेन यू कैन कैलकुलेट। जब अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिर एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, फिर कैलकुलेशन की जाए, बेशक वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट से हों, मेजरिंग इक्विपमेंट से हों। और अगर डू नॉट कैलकुलेट व्हेन यू कैन मेजर, अगर मेजर कर सकते हैं तो फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर मेजर किए जाए। सो टिल नाउ दिस इज अ लेक्चर ऑफ एनर्जी ऑडिट फेजेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को ये बात समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। आई विल आंसर इट इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।